नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान का नंबर 1 शो, नागौर जिले का नंबर 1 शो नागौर हेडलाइंस। जी हां दोस्तों, नागौर हेडलाइंस की शुरुआत बहुत ही एक छोटे स्तर से यानी केवल एक शहर की खबरों से हुई थी। लगातार आपके कमेंट आते गए, लगातार आपके सुझाव आते गए, तो हमने अपना दायरा बढ़ाकर पूरे जिले की कवरेज आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बाद हमारे किसान मित्रों की ओर से हमें सुझाव मिला कि हमें इन खबरों के साथ साथ मौसम विज्ञान की खबरें नित्य रूप से देनी चाहिए थी, तो वो अपडेट भी हमने शामिल किया और निरंतर वो अपडेट जारी है। इसके बाद भी कई तरह के हमें सुझाव मिलते गए, हमने उन पर काम करना शुरू किया और लगातार सुधार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ये शो नागौर जिले का नंबर 1 शो बन गया है, एकमात्र ऐसा शो जो तमाम जरूरी अपडेट लेकर आपके बीच में आता है। हालांकि नागौर जिला बहुत बड़ा है और बहुत सारी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, साथ ही साथ प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर भी हमें कई सारी खबरें मिल जाती है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम टॉप 20 या टॉप 15 ऐसी खबरें आपके बीच में प्रस्तुत करें जो वाकई आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं और मेरी टीम लगातार मेहनत करते हुए आपके बीच में खबरें लाने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। बस आपका सहयोग और प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। प्रदेश में कल मिले 141 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,51,967। पिछले 24 घंटों में 5 एवं अब तक 8,910 की हो चुकी है प्रदेश में कोरोना से मौत। 170 व्यक्तियों को रिकवर होने पर कर दिया गया है डिस्चार्ज। वर्तमान में राज्य में 1,839 केस हैं सक्रिय। प्रदेश में लगातार कम हो रहे आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन कर दी जारी। नई गाइडलाइन में सक्रिय मामले कम होने के चलते बाजारों में दी गई कई प्रकार की छूटें। वहीं सरकारी एवं निजी दफ्तरों के लिए भी दिए हैं महत्वपूर्ण प्रावधान। नाइट कर्फ्यू का समय भी घटाकर प्रदेश में दी गई है राहत। राजस्थान के लिए अनलॉक 3 की गाइडलाइन कर दी गई जारी। कल 28 जून से होगी लागू। इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत नाइट कर्फ्यू अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रखने का रखा गया है प्रावधान। वहीं धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। जिम, रेस्टोरेंट और बाजार में जिन दुकानदारों के 60% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है वह फर्म खुल सकेंगे शाम 7 बजे तक, और शर्त पूरी नहीं कर सकने वाली फर्मों को शाम 4 बजे तक ही खोला जा सकेगा। वहीं 1 जुलाई से शादी समारोह में भी 40 लोगों को शामिल होने की मिली है अनुमति। साथ ही सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और कॉमर्शियल संस्थानों में कितने प्रतिशत कार्मिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है इसकी जानकारी बाहर करनी पड़ेगी डिस्प्ले। शहरी क्षेत्रों को लेकर भी आया है बड़ा फैसला। शहरी क्षेत्रों में सिटी बस अब शाम 8 बजे तक चल सकेंगी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही पेट्रोल पंप सुबह 5 से रात 8 बजे तक भरा सकेंगे पेट्रोल और डीजल। वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को पार्क में घूमने की भी मिलेगी छूट। साथ ही सभी सरकारी दफ्तर अब सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जिसमें कार्मिकों की संख्या 25 से कम है वहां सभी कार्मिक रहेंगे उपस्थित। साथ ही जिनमें कार्मिकों की संख्या 25 से ज़्यादा है वहां केवल 50% कार्मिक ही आएंगे, परंतु 60% से ज़्यादा कार्मिकों के वैक्सीनेशन होने पर सभी कर्मचारी रहेंगे उपस्थित। इस नवीन गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के साथ साथ सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हॉट और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर अभी रहेगी पूर्णतः पाबंदी। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कल राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की गई मांग। वहीं भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिला कलेक्टर को टोल नाके को
बंद करवाने के लिए भी सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते टोल को बंद करवाने की गई मांग। इसके लिए संगठन द्वारा आज रोल टोल नाके का सुबह 11 बजे किया जाएगा घेराव। जिला संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कल जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को 26 जून को हो चुके हैं 7 माह पूरे, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक नहीं लिया गया है कोई संज्ञान। कोरोना के साथ साथ किसान विरोधी कानूनों से किसानों पर पड़ रही है दोहरी मार। जायल में विद्युत वितरण निगम के लिए कोरोना काल के दौरान बिजली के बिलों की वसूली पड़ने लगी है भारी। कोरोना काल की वजह से दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के दौरान अधिकांश उपभोक्ता नहीं करवा पाए बिजली के बिल जमा, जिससे बकाया बढ़कर पहुंचा करीब 19 करोड़। अधिशासी अभियंता सरवनराम बिडिया सर ने निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर वसूली के लिए सघन अभियान चलाने के दिए निर्देश। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक नियमित उपभोक्ताओं के 6 करोड़ 7 लाख 38 हजार रुपये थे बकाया, लेकिन अप्रैल मई का बिल जोड़कर बकाया करीब 19 करोड़ 12 लाख हो चुका है। जायल के कुल बकाया 6 करोड़ थे, जो लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण हम वसूली नहीं कर पाए। अप्रैल और मई के अंदर ये 10 करोड़ रुपए हमारी बढ़ोतरी होगी, जो कि कम से कम 4 करोड़ की बढ़ोतरी होगी, जिसे हम इसी महीने के अंदर 50 लाख का टारगेट अभी 5 दिन में सहायक राजस्व अधिकारी को और सहायक अभियंता। मकराना शहर में टीकाकरण एवं जागरूकता अभियान के तहत SA रेडियो सेंटर एवं KGN डायग्नोस्टिक सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के सदर बाजार स्थित विजय पैलेस चौक में कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें आमजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने कोरोना के विषय में बचाव हेतु बताए कारगर उपाय। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताते हुए टीकाकरण के लिए भी किया प्रेरित। इस दौरान ASI मिठूलाल, सजाउद्दीन गेसावत, भौम सिंह चौहान एवं शहर के अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर राज्यों को सतर्क रहने और कमर कसने की कही है बात। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी रखने के दिए हैं निर्देश। गौरतलब है कि देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के अब तक 52 मामले आ चुके हैं सामने। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के 11 जिलों को किया है आगाह, इसमें राजस्थान भी है शामिल। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 69 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक किया गया क्रमोन्नत। नागौर जिले के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडिया, डेगाना विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंह बासनी और खियूसर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को किया गया माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत। वहीं राज्य में कुल 64 एवं जिले में 3 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया क्रमोन्नत। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय लूनियास, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीटन और परबसर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कासेड़ा को किया गया क्रमोन्नत। भारतीय सेना के जवान गुलाब सिंह कुंजवानी तिरंगे के साथ अपने स्कूटर पर विभिन्न प्रकार के स्टंट करते हुए देश के नौजवानों को लगातार के तिरंगे के साथ जोड़ने और इसकी अहमियत समझाने के साथ साथ नशे की लत से दूर रखने की मुहिम को लेकर 45 साल की उम्र में भी पूरे जोश के साथ दिखा रहे हैं देश प्रेम। कुंजवानी सेना में कई आयोजनों पर इसके लिए हो चुके हैं सम्मानित। मिल चुका है स्कूटर स्टंट मैन विद नेशनल फ्लैग का टाइटल। देश भर में कई हैरतअंगेज स्टंट के साथ कलाओं का प्रदर्शन करते हुए तिरंगे की शान में अभी तक जीत चुके हैं कई प्रतियोगिताएं। न्यूज़ 21 राजस्थान के लिए भी है गर्व का अवसर। हवलदार गुलाब सिंह जैसे कई वीर जवान सेना में अपनी टुकड़ियों के साथ मिलकर देखते हैं चैनल के सभी कार्यक्रम। कई माध्यमों से गृह जिले के लगातार अपडेट देते रहने के लिए भी जता चुके हैं धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी दुकानों का 2 माह का किराया माफ करने वाले भामाशाह दुकान मालिक का दुकानदारों और व्यापारी वर्ग ने किया भव्य स्वागत और सम्मान।
परबसर शहर में दिल्ली गेट के पास स्थित 9 दुकानों के मालिक मदन लाल गुडवाडिया ने सभी दुकानदारों का लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट को देखते हुए 2 माह का किराया किया माफ। इस पर गुडवाडिया का परबसर व्यापार मंडल सेवा समिति द्वारा किया गया सम्मान। साथ ही व्यापार मंडल सेवा समिति की ओर से परबसर गौशाला में 11,000 की सहयोग राशि से गायों के लिए बनवाई गई लापसी। इस मौके पर इम्तियाज खान, रामलाल लखारा, गोविंद वैष्णव सहित व्यापार मंडल के कई अन्य सदस्य रहे मौजूद। जिले के थांवला कस्बे के निकटवर्ती ग्राम किला में पेड़ के नीचे दबने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही हुई मौत। जानकारी के अनुसार कल शाम करीब 5 बजे बरसात के कारण आए तेज आंधड़ से पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग के दबने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला हो गई घायल। मृतक सोनलाल मेघवाल हमेशा की तरह बकरियां चराकर जा रहे थे अपने घर की ओर। उसी वक्त हादसे के हुए शिकार। सूचना पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पहुंचाया CHC थांवला, जहां बुजुर्ग को कर दिया गया मृत घोषित। वहीं महिला का किया गया प्राथमिक उपचार। सूचना के बाद थांवला थानाधिकारी हीरालाल ने में जाब्ता पहुंचकर थांवला CHC में डॉक्टर प्रकाश चौधरी से मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा परिजनों को। नागौर शहर के गांधी चौक इलाके में बी रोड पर अपने घर से अचानक लापता हुए 8 वर्षीय बालक का शव घर के ही हौद में मिलने से घरवालों पर टूटा दुख का पहाड़। परिजनों के अनुसार मंदबुद्धि होने के चलते रखना पड़ता था हर पल ध्यान। कल ध्यान चूकने पर हुआ हादसा। विद्युत विभाग में अजमेर डिस्कॉम की ओर से लगातार अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ जारी है अभियान। नागौर सहित डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ गठित विभिन्न टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन की धरपकड़ की कार्रवाई है लगातार जारी। मेड़ता उपखंड अधिशासी अभियंता रामजीवन जाखड़ के अनुसार डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने कल उपखंड के कई गांवों में लगभग 105 जगह दबिश देकर 67 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी, जिसमें 9,57,000 रुपये का भी लगाया गया जुर्माना। जिले के सुरपालिया पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर डे गांव में दबिश देकर अवैध डोडा पोस्त गांजा अफीम बरामद करते हुए एक को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी शंभू दयाल मीणा के अनुसार दबिश में रामकुमार उर्फ पुटाराम द्वारा पशु बांधने के बाड़े में बने कमरे में छुपाया गया था अवैध मादक पदार्थ। डोडा पोस्त अफीम व गांजा हुआ है मौके से बरामद। सुरपालिया पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला किया है दर्ज। डीडवाना के भामाशाह एवं मिशन मानवता टीम द्वारा मुहिम चलाकर ऑक्सीजन प्लांट के लिए किए गए प्रयास लेने लगे हैं मूर्त रूप। कल शहर में ट्रक के जरिए पहुंचा ऑक्सीजन प्लांट के लिए आवश्यक सामान। राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में लगाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट का कार्य इसके साथ ही हो जाएगा शुरू। लोगों ने ट्रक को फूल मालाओं से सजाकर उत्साह के साथ किया स्वागत। और अब अंत में मौसम समाचार। नागौर जिले में कई स्थानों के लिए कल इंद्रदेव रहे मेहरबान। कहीं जमकर बरसे मेघ तो कहीं जिलेवासी तरसे। नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं मकराना उपखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले के अधिकतर स्थानों पर कल दोपहर बाद मध्यम दर्जे की बारिश होने के मिले हैं समाचार। वहीं राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में भी कुछ स्थानों पर कल हुई अच्छी बारिश। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर में जमकर बरसे मेघ। गंगानगर जिले में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश में कुछ स्थानों पर हुई ओलावृष्टि। आज भी इसी प्रकार के मौसम की जताई गई है संभावना। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। यदि खबरें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारी पूरी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।